नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म का फंदा, औरत का खतरनाक खेल, भाग 2। जेल की 4 दीवारियों में बंद माया ने खुद को निर्दोष साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया। वह चुपचाप अपनी सजा काटने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। माया ने जेल में अपनी चालों का इस्तेमाल करते हुए वहां मौजूद कुछ कैदियों और स्टाफ को अपनी तरफ कर लिया। धीरे धीरे उसने अपनी भागने की योजना को आकार देना शुरू किया। एक रात जब जेल में गिनती हो रही थी, माया ने खुद को बीमार होने का नाटक किया। उसे जेल के अस्पताल में ले जाया गया। वहां उसने पहले से तैयार की गई योजना के तहत एक जेल गार्ड को बेहोश कर दिया और उसके कपड़े पहनकर जेल से फरार हो गई। माया के फरार होने की खबर ने पूरी पुलिस व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। सुधीर के पास माया के भागने की खबर आते ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। वह जानता था कि माया न सिर्फ चालाक थी, बल्कि अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। माया की चेतावनी की यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अब सच होती नजर आ रही थी। सुधीर ने तुरंत अपनी टीम के साथ माया को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। उसने माया के पिछले सबको, उसके जाने पहचाने ठिकाने और हर उस शख्स की जांच शुरू की जिसका माया से कोई भी संबंध रहा हो। लेकिन माया ने इतनी सफाई से अपने निशान मिटाए थे कि सुधीर को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। माया ने कई चाल चली। भागने के बाद माया ने अपनी पहचान बदल ली। उसने अब खुद को नेहा शर्मा के नाम से पेश करना शुरू किया और एक नई योजना पर काम किया। वह जानती थी कि सुधीर उसके पीछे है, लेकिन उसने पहले सुधीर को कमजोर करने की ठानी। माया ने सुधीर के परिवार पर हमला करने की योजना बनाई। उसने सुधीर की पत्नी अनुष्का को अपना पहला निशाना बनाया। माया ने अपने पुराने आकर्षक अंदाज का इस्तेमाल करते हुए अनुष्का को एक सोशल क्लब में दोस्ती का झांसा दिया। कुछ ही दिनों में अनुष्का माया की बातों में आ गई और सुधीर के खिलाफ साजिश रची। माया ने अनुष्का को भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसा लिया। उसने अनुष्का को यकीन दिलाया कि सुधीर उसे धोखा दे रहा है और उसका किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है। धीरे धीरे माया ने सुधीर और अनुष्का के बीच गलतफहमियां पैदा कर दी। सुधीर को जब यह बात पता चली तो उसने अनुष्का को समझाने की कोशिश की, लेकिन माया का जादू इतना गहरा था कि अनुष्का सुधीर पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। सुधीर को एहसास हुआ कि माया ने न कि सिर्फ उसके केस को चुनौती दी है, बल्कि अब उसका निजी जीवन भी खतरे में है। सुधीर ने पलटवार की योजना बनाई। सुधीर ने माया की चालों को रोकने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने अपने विश्वास पात्र साथी राहुल को फिर से माया के करीब भेजा। राहुल ने एक बार फिर माया के साथ संपर्क साधा, इस बार यह दिखाते हुए कि
वह सुधीर से नाराज है और माया के साथ मिलकर सुधीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। माया जो हमेशा चालाकी से काम लेती थी, राहुल की बातों में आ गई। उसने राहुल को अपनी नई योजना का हिस्सा बनाया और सुधीर को खत्म करने का फैसला किया। माया ने सुधीर को एक सुनसान जगह पर बुलाने का प्लान बनाया, जहां वह उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। सुधीर जो पहले से ही सतर्क था, माया की इस योजना में फंसने के लिए तैयार हो गया। सुनसान जगह पर सुधीर और माया का आमना सामना हुआ। माया ने अपनी चालाकी और मोहक अंदाज का इस्तेमाल करते हुए सुधीर को भटकाने की कोशिश की। सुधीर माया ने धीमी आवाज में कहा, तुमने सोचा कि तुम मुझे पकड़ लोगे, लेकिन मैं तुम्हें खेलना सिखाऊंगी। सुधीर ने अपनी बातों से माया का ध्यान भटकाया और अपनी टीम को छिपकर आने का संकेत दिया, लेकिन माया पहले से तैयार थी। उसने अपने साथियों को सुधीर की टीम पर हमला करने के लिए कहा। माया और सुधीर के बीच आखिरी टकराव बेहद रोमांचक था। माया ने अपने पिस्टल से सुधीर पर निशाना साधा, लेकिन सुधीर ने अपनी सूझबूझ से उसे काबू कर लिया। एक लंबी लड़ाई के बाद सुधीर ने माया को फिर से गिरफ्तार कर लिया। अंत या फिर से एक शुरुआत, माया को इस बार सख्त सुरक्षा वाली जेल में भेज दिया गया। सुधीर ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि माया जैसे औरत कभी हार नहीं मानती। तुमने मुझे फिर से पकड़ लिया, सुधीर, माया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगली बार मैं और भी खतरनाक होकर लौटूंगी। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सुधीर को यह समझने में देर नहीं लगी कि माया का खेल और उसकी खतरनाक चालें कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।